रुमेटॉइड आर्थराइटिस को हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे क्लिनिशियन जो कि नॉन स्पेसिफाइड क्लिनिशियन है, जो कि केवल आर्थराइटिस या गठियावात का ट्रीटमेंट नहीं करते, वो केवल ईएसआर या सीआरपी या आरए फैक्टर को चेक करते हैं। मैं आपको रिसेंट स्टडीज़ के आधार पर बता दूं, इसकी पूरी डायग्नोसिस यूलार क्राइटेरिया के हिसाब से क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। अर्थात यदि हम मोटा मोटी देखें तो इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट या एक्सरेज की आवश्यकता नहीं होती, जो खासकर शुरुआती आर्थराइटिस में होती है। अर्थात यदि शुरुआती आर्थराइटिस के लक्षणों को हम देखें और यदि हाथ या पंजों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो और यदि कुछ लंबे समय से यदि यह दर्द हो रहा हो, इनके लक्षणों को यदि हम देखें जिसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस अर्थात जेलिंग प्रोसेस, थोड़ी देर बैठने के बाद यदि हमारा दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसे लक्षणों के आधार पर हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस का पूरा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, उसकी पहचान पूरी हो जाती है। सो जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट गरीब हैं, पुअर हैं, जिनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन में पैसे खर्च करने की संभावना कम होती, वो आर्थिक स्थिति इसके लिए तैयार नहीं होते, तो हम इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करूंगा कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस नाउ इट इज़ मोर और लेस क्लिनिकल डायग्नोसिस रादर देन रेडियोलॉजिकल और इन्वेस्टिगेशनल डायग्नोसिस, बिकॉज रेडियोलॉजी में जब अर्थात एक्सरे में या किसी चीज़ में हमें जब इसकी डायग्नोसिस करनी होती तो बहुत देर हो चुका होता है, और जो एक्सरे में यदि हमें दिखाई देता है वो लगभग 6 महीने साल भर के पश्चात उसमें लक्षण परिवर्तित होते हैं, उसमें परिलक्षित होते हैं। तो एक्सरे में यदि चेंजेस आ रहे हैं तो मान के चलिए आपकी बीमारी मिनिमम 6 महीने या 12 महीने के पश्चात अर्थात साल भर तक आपके शरीर में घर कर चुकी है। सो जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं और अपनी बीमारी को, अपने शरीर को नुकसान होने से जल्द आप बचा सकते हैं।